पांचों पांडवों का तो मुझे ये पता नहीं कि किस स्थान के ऊपर रहते हैं, पर मैं बैराट नगर में गया था जहाँ का राजा कमल नयन है, जिसकी रानी सुदेक्षणा है। हे महाराज बोलो गुप्तचर, तूने वहाँ क्या सुना था? कि मैंने ये खबर सुनी थी विराट नगर के अंदर राजा के मुख से, रानी के मुख से, गाय गोपालों के मुख से, सारी नगरी के लड़के और लड़की, स्त्रियां, सब पहरादार, सबके मुख से ये निकल रहा है कि कोई रात ढलती में राजा कमल नयन का साड़ा कीचक ने खत्म कर। अब ये राजा तू देख ले कि कीचक तो बड़ा ही बलवान था, कीचक को खत्म कौन कर गया? ये चर्चा हमने सुनी थी। जिस कीचक के पीछे राजा कमल नयन राज चलाया करता था, वो उसकी भुजा आज टूट चुकी है। वो राजा कमल नयन का साड़ा कीचक खत्म हो चुका है। और दुर्योधन कीचक मरण का नाम सुनता है, सुन करके उदास होकर के बैठ जाता है, मन में विचार करता है कि कीचक मरण की खबर, पिछली बातें याद करता है, और पिछली बात याद आती है कि कीचक को खत्म कर सकता है तो कुंती पुत्र भीम ही कर सकता है। भीम के बिगड़ कीचक को मारने वाला संसार में कोई नहीं है। बड़ा क्रोध में हो जाता है, खुश हो जाता है। जो पिछली बात भी क्या ध्यान में किया था कि एक समय मगध देश का रहने वाला राजा जरासंध, राजा कमल नयन का साड़ा कीचक, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, पिंड पुत्र भीमसेन, चारों के चारों बलवान योद्धा थे। चलते चलते वन में गए, फिर वन में जाकर के देवी की भक्ति की थी, फिर भगवान शिव की भक्ति की थी। मन चाहा वरदान चारों ने मांगा था, बड़े बलवान हो रहे थे। वरदान मांग करके वापस आ गए थे। वापस आते समय रास्ते के अंदर सबने ये विचार किया कि हम भगवान से ये नहीं पूछ कर के आए कि हमारी मृत्यु किसके हाथ से हो। कुंती पुत्र भीमसेन बड़ा अनाड़ी था, आलगसी था। एक ठंडी पेड़ की छाया देख करके वहां पर लेट जाता है। और जरासंध और दुर्योधन और कीचक ने कहो मेरी मृत्यु भी थे, पूछा जो कहता हाथ से है। उस समय दुर्योधन, जरासंध और कीचक तीनों योद्धा गए थे, जाकर के भगवान से कहा था, बोलो परमात्मा हमारी मृत्यु कहका हाथ से होगी। बोलो तुम चारों आ गया, कोई बाकी रह गो। बोलो कुंती पुत्र भीम तो वहां पर रह गया है, उसने ये कहा था कि मेरी मृत्यु तुम ही पूछ रहे। और ये बात सुनकर के भगवान ने ये वरदान दिया था कि जाओ तुम्हारी तीनों योद्धाओं की मृत्यु भीमसेन के हाथ से ही हो। जो जरासंध की मृत्यु जो पांडवों ने रासोय नाम का यज्ञ किया था, उस समय भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन जो मगध देश की यात्रा किया था, उस समय भीम के हाथ से हो गई थी। बाकी दुर्योधन और कीचक रह रहा था, तो कीचक की मृत्यु भी भीम के हाथ से ही हुई होगी। दुर्योधन बैठा बैठा मन ही मन सोचता है, फिर दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र कर्ण, दुशासन, अनेक प्रकार के राजा महाराजाओं की तरफ देखता है और देख करके एक दादा भीष्म से कहता है, हे दादा भीष्म, अब आप पता लगाओ कि पांचों पांडव किस स्थान पर होंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि विराट नगर के अंदर ही पांचों पांडव हैं, और विराट नगर से बढ़कर के पांचों पांडव कहीं जाने वाले नहीं हैं। बोलो दुर्योधन तुझे कैसे विश्वास है? मुझे पक्का विश्वास है कि पांचों पांडव विराट नगर के अंदर ही टाइम पास करते हैं, क्योंकि उसे तो पक्का विश्वास था मृत्यु कीचक की भीम के हाथ से थी, वो बात उसके याद थी। दादो भीष्म बोलो बेटा फिर मैं क्या करूं, करनो की चाहिए। बोलो महाराज तू यह बता कि जहां पर धर्म पुत्र होगा वहां कैसा भाव होगा। जब दादा भीष्म बताता है कि जहां पर कुंती पुत्र धर्मराज होगा, वहां पर बोलो सारे नगर के अंदर धर्म की चर्चा होगी, सदा सदा धर्म का दीपक जुड़ेगा, जिसका राजा भी बड़ा धर्मात्मा होगा, रानी भी बड़ी धर्मात्मा होगी। सारी नगरी के अंदर सब धर्म के ऊपर चलते रहेंगे, पाप का रास्ता कोई नहीं पकड़ेगा। अनेक प्रकार की खेती होगी, वर्षा होगी, जहां पर धर्म पुत्र का वास होगा, जहां पर कभी अकाल नहीं पड़ेगा। बोलो ये चर्चा अब देख लो कहाँ हो सकती है। गुप्तचर हाथ जोड़ बोलो महाराज, बोलो ये सब का सब काम बोलो मैं बैराट में देख अरे आयु बैराट नगर में बोलो किसी को कोई दुख नहीं है, बस एक कीचक मरण की खबर बुरी सुन रहे आयु। सब निश्चय कर लेते हैं कि हो सकता है पांडव वही हैं।
तब दुर्योधन एक अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र कर्ण, दुशासन समदा तो बैठ गोर दुर्योधन जैक जोड़ा दोनों और सुन तो जाए भी समदाता मैं तुम मन की खेजो और बैराट नगर में पांचू पांडव वींगा मेरो कैसे राजी कर रे ये बैठो दुर्योधन बोले सोयब वाको ठीडो सम सुनो बात नैर मन में प्यारा कर तो सोच भी अरे अर दुर्योधन नो बोलो दादाजी तू मेरा कर बेड़ा ने अरे अरे अब मन में विचार कर बालाग जा मेरो कहिया करे सते अरे ये तेरा पोता तो दादाजी अब तुम कहण पुगाड़ो से सरी की प्यारा चर्चा देख गई थी और दुर्योधन के छाती में पांडवा का नाम की चोट गई थी साल हर बड़ी सभा में बैठ गोर दुष्ट का नेतर वहगा ये विपताया गिर सिर माल अब विपचान ठाणो